यह कहानी स्वरचित है। कृपया इसकी चोरी ना करें। किस्मत भाग 2। अभी तक आपने जाना, छवि और रोहित की शादी के 8 साल होने के बाद भी अभी तक उनके घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई है। तब छवि के ससुराल वाले मिलकर सभी फैसला करते हैं कि अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लिया जाए। वहां से जिस बच्चे को गोद लिया जाता है उसका नाम अवी रखा जाता है। अवी को आए हुए अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ था, तभी छवि और रोहित को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। दोनों हैरान होते हुए हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। अब आगे। दोनों एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। घर जाकर उन्होंने अपनी माँ और पापा को यह गुड न्यूज़ सुनाई। ये ऐसी खबर थी जिस पर एकदम से यकीन करना मुश्किल था। वैशाली जी ने अचरज भरी नजरों से कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ माँ, बिल्कुल सच। सभी की खुशियों का ठिकाना ना रहा। अवी को चूमते हुए वैशाली जी ने कहा, कितना किस्मत वाला है तू। तुझे अकेले ना रहना पड़े, उसका इंतजाम भगवान ने तेरे आते ही कर दिया। कितने अच्छे कदम लेकर घर में आया है। अब तो छवि की देख रेख में पूरे समय वैशाली जी लगी ही रहती। उसके खाने पीने से लेकर दवा तक हर चीज का ख्याल रखती, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। छवि को पूरे 9 माह तक किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। 9 महीने का समय बीत गया। छवि को प्रसव पीड़ा शुरू होते ही तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। रोहित और घर के सब लोग आज थोड़े से तनाव में थे कि क्या होगा, कैसे होगा, सब ठीक से तो हो जाएगा ना। इसी तरह के कई सवालों से घिरे इंतजार कर रहे थे कि कब डॉक्टर आकर उन्हें अच्छी खबर सुनाएंगी। लगभग 5 घंटे के लंबे अंतराल के बाद डॉक्टर आई और बोली, बधाई हो वैशाली जी, घर में दूसरा बेटा आया है। यह खबर उनके कानों में पड़ी तो मानो भगवान ने उनकी झोली में अब सब कुछ डाल दिया हो, जिसकी उन्होंने आशा ही छोड़ दी थी। आज वो उन्हें मिल गया था। सब कुछ सामान्य था, इसलिए जल्दी ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वैशाली जी ने बच्चे को गोद में उठाकर चूमते हुए कहा, इसका नाम हम शशांक रख दें। अवी और शशांक दोनों भाइयों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। शशांक नाम सुनते ही छवि ने कहा, अरे वाह माँ, आपने एक बार में ही इतना प्यारा नाम बता दिया कि अब और सोचने की जरूरत ही नहीं है। 1 वर्ष के अंदर 2 बेटे पाकर रोहित का परिवार पूरा हो गया था। सब दोनों बच्चों को बिल्कुल एक जैसा प्यार, एक जैसे संस्कार दे रहे थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। बच्चे बड़े होते गए। दोनों भाइयों की खूब बनती थी। जहां अभी पढ़ने में होशियार था, वहीं शशांक पढ़ाई में ठीक ठाक ही था। अवी ने अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर ली थी और वो अब एक कंप्यूटर इंजीनियर बन गया था। उसने कई जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दिए, कई इंटरव्यू भी दिए और अब उसे एक नामचीन कंपनी में नौकरी मिल गई। पूरा 40 लाख का पैकेज था उसका। वहीं शशांक पढ़ने से जी चुराने लगा था। लापरवाह तो वो पहले से ही था, लेकिन अब बिगड़े हुए लड़कों की संगत भी उस पर असर कर गई थी। बुरी संगत के कारण उसने शराब पीना, नशे में रहना शुरू कर दिया था।
धीरे धीरे उसे अवी की कामयाबी से जलन होने लगी थी। एक दिन शशांक को कुछ पैसे चाहिए थे, तो उसने चोरी छिपे अपने पापा की अलमारी की तलाशी लेनी शुरू कर दी। तभी उसे वहां एक फाइल मिली। जब उसने वो फाइल पढ़ी तो मानो उसे यकीन ही ना हुआ हो। उसे इतने सालों के बाद पहली बार आज पता चला था कि अभी उसका सगा भाई नहीं था। यह बात पता लगते ही शशांक के मन में अभी के लिए नफरत पैदा हो गई। उसे बचपन से लेकर अब तक का दोनों को दिया हुआ प्यार दुलार याद आने लगा। उसे लगने लगा कि आज तक उससे ज्यादा प्यार उसके भाई अभी को मिला है। गलतफहमी उसके मन में घर कर गई थी। उसके मन में घृणा उत्पन्न होने लगी थी। वह सोचने लगा, माँ पापा आखिर मेरे जितना प्यार उन्हें कैसे दे सकती हैं? वो तो उनका बच्चा भी नहीं है। उन्होंने मेरे सारे हक उसे दे दिए। अब चाहे जो हो जाए, मैं अभी को इस घर में नहीं रहने दूंगा। शशांक आग बबूला होते हुए अवी के कमरे में पहुंच गया और उसको उल्टा सीधा बोलने लगा। यह शोर सुनकर छवि और रोहित भी वहां आ जाते हैं, लेकिन शशांक किसी की परवाह ना करता हुआ अवी को कहता है, तुम इस घर के बेटे नहीं हो। तुम्हें तो ये अनाथ आश्रम से उठाकर लाए थे। तुम्हें तो तुम्हारे अपनों ने ही छोड़ दिया था। अगर मेरे मम्मी पापा तुम पर दया ना करते तो आज तुम इस कामयाबी के हकदार ना होते। इन्होंने तुम्हें भले ही उस समय अपना लिया हो, लेकिन मैं यह पता लगने के बाद तुम्हें कभी नहीं अपना सकता। मैं जानता हूं तुम यह मेरी प्रॉपर्टी पर नजर गड़ाए बैठे हो। अगर जरा सी भी शर्म है तो अभी इस घर से निकल जाओ। अवी को मानो सांप सूंघ गया हो। उसने छवि और रोहित की तरफ देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने शशांक को रोकने की कोशिश की, लेकिन शशांक पर तो नफरत का भूत सवार था। वो किसी की इस समय सुनने को तैयार ही नहीं था। अभी अंदर से यह सब सुनकर टूट चुका था। मजबूरन अवी ने उस समय घर छोड़ना ही उचित समझा, लेकिन उसने अपने माँ पापा से वादा किया, चिंता मत कीजिए, आप जब भी कहेंगे मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। और यह कहकर अभी घर से बाहर निकल गया। छवि और रोहित का तो रो रो कर बुरा हाल था, पर शशांक अब खुश था। अब उसके मम्मी पापा और यह पूरी प्रॉपर्टी उसकी ही थी। किस्मत का ही खेल था कि दोनों बच्चे एक ही परवरिश में पले बढ़े, लेकिन दोनों के स्वभाव एकदम विपरीत। शशांक नशे में इतना चूर रहने लगा था कि एक दिन सुबह सुबह शशांक को उल्टियां होने लगी। तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ी कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। डॉक्टर ने जब टेस्ट कराए तो पता चला कि शशांक की किडनी ज्यादा शराब पीने के कारण खराब हो गई हैं। अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराया तो शशांक के पास कुछ ही दिन शेष हैं। जब छवि और रोहित को यह पता चला तो मानो उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। उन्होंने अवी को फोन किया और सारे हालात से अवगत कराया। अवी को जब यह पता चला तो वो अपना सारा काम छोड़कर हॉस्पिटल में तुरंत भागा आया। वहां उसने अपने मम्मी पापा को दिलासा देते हुए कहा, माँ पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूं ना, आप आराम कीजिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। फिर अवी ने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने उनको बताया अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराया तो शशांक का बचना मुश्किल है। अवी ने कहा, डॉक्टर आप जितनी जल्दी हो सके प्रोसेस शुरू करें। लेकिन डॉक्टर ने थोड़ा असमंजस व्यक्त करते हुए कहा,
पर इतनी जल्दी किडनी का मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप कहीं से किडनी का इंतज़ाम कर दें तो हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। अवी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करे। तभी अवी ने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर आप मेरी किडनी ले लीजिए, बस मेरे भाई को किसी भी तरह करके बचा लीजिए। ओके, जो भी फॉर्मेलिटी हैं आप उसे पूरा कर दीजिए, हम तैयारी शुरू करते हैं। अवी ने बिना एक पल की देरी लगाए अपने भाई शशांक के लिए फैसला ले डाला था। किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा, पर यह बात छवि और रोहित को पता चल गई थी। दोनों की आंखों से अश्रुधारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, पर शशांक के किए हुए व्यवहार से वो लोग इतने शर्मिंदा थे कि वो अवी को कुछ बोल भी ना पाए थे। कुछ दिन बाद शशांक की सेहत में भी सुधार होने लगा था। अब वो बहुत खुश था। रोहित और छवि उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। अब उसके लाइफ में सब बढ़िया चल रहा था। एक दिन वो किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। कुछ देर बाद जब वो लौटा तो उसे सामने ही अवी बैठा दिखा। अवी को देखते ही उसका खून खौलने लगा। उसके मम्मी पापा अवी को लाड दुलार करने में लगे थे। तभी शशांक लगभग चिल्लाता हुआ अंदर आया और बोला, तुम कितने गिरे हुए इंसान हो, यह मुझे पता चल गया है। मेरे पीछे से तुम मम्मी पापा की भावनाओं के साथ खेलकर उन्हें अपनी साइड करना चाहते हो ना, और प्रॉपर्टी पर भी अपना हक चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उस दिन तुम्हें जब सारा सच बता ही दिया था तो किस मुंह से तुम यहाँ वापस आए हो? क्या उस दिन की बेइज्जती तुम्हें रास नहीं आई? अभी बोला, पर शशांक मैं तो। बंद करो अपना नाटक, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। अब छवि और रोहित के बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो चुकी थी। छवि ने आगे बढ़ते हुए शशांक को कई थप्पड़ जड़ दिए और बोली, तुम्हें हुआ क्या है? तुम समझते क्या हो? तुम अपने भाई के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आज जो तुम इसके सामने ऐसे खड़े होकर अपना रोब दिखा रहे हो, अगर ये नहीं होता तो आज तुम जिंदा ही नहीं होते। माँ, यह आप क्या कह रही हैं? हाँ, तुम्हारी माँ सही कह रही है बेटा। जब तुम्हारी किडनी फेल हो गई थी तो हमें बिना कुछ बताए अवी ने तुम्हें अपनी किडनी दे दी थी। अगर आज तुम्हारा सगा भाई भी होता तो शायद तुम्हारे लिए यह कुर्बानी नहीं करता। तुम प्रॉपर्टी की कह रहे हो? अरे इसने तो अपने शरीर, अपनी जिंदगी के बारे में भी नहीं सोचा। तुमने इसे क्या कुछ नहीं कहा बेटा, पर इसने बिना किसी को भनक लगे तुम्हें अपनी किडनी तक दे दी, तो तुम कैसे कह सकते हो कि यह तुमसे प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है? यह सब तुम्हारा वहम है बेटा। तभी छवि शशांक पर बरसते हुए बोली, अरे अगर जरा भी तेरा ज़मीर बाकी है तो पैरों में गिर पड़ अपने भाई के और माफ़ी मांग ले इससे। इसकी बदौलत ही आज तो जिंदा है। यह सब सुनकर शशांक अब कांपने लगा था। उससे यह पाप कैसे हो गया? यह उसने अपने भाई के बारे में क्या सोच लिया था? अब वो इस बात से बेहद शर्मिंदा था। उसने तुरंत अवी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन अवी ने आगे बढ़कर अपने भाई को गले से लगा लिया और उनका यह बंधन हमेशा के लिए अटूट हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।